रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विक्रम न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये? उत्तर है, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अब हमारी रगें सब तरफ से टूट जानी चाहिए, मोह हमें नहीं रखना और कोई विक्रम अब न हो, इसकी हमें बहुत बहुत ही संभाल करनी है। कुछ भी हमारे मुँह से इसके लिए भी कुछ अशुभ ना निकले। मनसा में भी नहीं, बाबा ने संडे के मंदिर में कहा, मनसा में भी कोई अपवित्र ख्याल नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होगा। और हमें घर चलना है, जो सब तरफ से इस देह से भी और दुनिया वस्तु वैभव सबसे हमें धीरे धीरे अपना मन और बुद्धि को समेट लेना चाहिए। क्यों समेटना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि अब हमारी जर्नी जो है वो तो पूरी हो चुकी है, इसलिए अब यात्रा पूरी हो गई है, तो अब घर जाना है। तो घर जाने की तैयारी हमें करनी चाहिए। यात्रा पर भी हम जाते हैं तो पहले तो एक मास के लिए जाते थे, अभी भी जाते हैं भक्ति मार्ग के चारों धाम यात्रा लिए। तो पर लास्ट में ऐसा होता है कि उनका कहीं भी मन नहीं लगता है, अब उन्हें घर ही याद आता है। कुछ रह गया बाकी तो कहते हैं अब नहीं, अब रहने दो, अब तो घर जाना है, पहले घर जाएंगे अब। तो पूरा हमारी भी अभी 5000 वर्ष की जो जर्नी है, यात्रा है, वो पूरी हो चुकी है। तो अब हमें भी घर जाना है। तो घर हमारा कौन सा है? परम धाम। तो धीरे धीरे वहाँ का जो शांति का अनुभव है, हमें अभी से शुरू करना है। बाबा कहते सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, सो तो समझते, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। इसका पार्ट 100 वर्ष का, इसका 80 वर्ष का, इसका 2 वर्ष का, इसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं।
कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते हैं। बाबा कहते हैं कि जन्म लेते लेते अब ये शरीर और ये सब आत्मा भी हमारी छूट चुकी है। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी अभी छोड़ना ही है तो फिर दूसरा लेते हैं। तो किसका 100 वर्ष का रहता है जन्म, पार्ट किसका 80 वर्ष का, कोई का 6 मास का, कोई तो जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं और कोई जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब इसके पार्ट है। तो ये शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो यह तो गर्भ जेल का वो महसूस होता है। अभी तो कितना बहुत ये लास्ट में तो कितनी तकलीफ है कि पहले इससे ही बच्चे को कितना वो शुरू हो जाता है ट्रीटमेंट, ये वो उसको गर्भ में भी कहा, वहाँ से उसको डॉक्टर ये लगता है सब। तो ये सब सतयुग में नहीं होता। वह तो आराम से गर्भ महल में हम जैसे, क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तो बाबा हमें कितनी बातें समझाते हैं। जन्म कैसे लेते, कैसे रहेंगे, घर कैसे जाना है, इन सब बातों से मोह कैसे। तो बाबा सद्गति दाता है, टीचर भी है, बाप भी है। तो हमें आराम से बाबा ले जाएगा। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है ब्रह्मा बाबा के शरीर की। शिव बाबा प्रवेश करते तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं और सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जिसको अपना शरीर वह सदैव शिव ही कहलाते। जैसे वह पुनर्जन्म रहित थे वैसे नाम रूप लेने से भी रहित। उनको कहा जाता है सदा शिव, सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेशता होती है तब भी बाबा कहते हैं, प्रवेशता होते ही बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि शिवो हम शिवो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो नाम नहीं बदला। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम लिखते रहते। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने तो जरूर कायम रहेंगे। बाबा ने शुरू में सबका नाम रखा था पर माया ने उन्हें हारा। तो बाबा कहते हैं कि नाम ही चलता है, घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी ये आदि याद नहीं रहते। कोई को तो मित्र संबंधी आदि याद रहते, मोह में बस मरते हैं, रग ही रहती है। कोई का तो छठ कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है। बाप ने समझाया है कि अभी वापिस जाना है। बाप खुद बेड बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होता है, आंखों में बच्चे समाये हुए। तो बाबा के आंखों में हम बच्चे समाये रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे।
इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी वो तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। तो हम मंदिर में जाते हैं तो अभी उतना वो ये नहीं आता है अंदर से फीलिंग। तो हम कहते हैं कि अरे हम तो ऐसे बन रहे, बाबा हमें पढ़ा रहे, हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। तो पहले तो हम जाता माथा टेकते थे, गाड़ी पे चलते चलते भी वो मंदिर दिखा तो ऐसे करते थे। पर अभी वो सब नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता है वो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि भगवान पढ़ा रहा है और हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं, बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें सदैव हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम हर्षित रहेंगे, हंसते हंसते अगर शरीर छोड़ देंगे तो अगले पूरे 21 जन्म के लिए हम वर्षा लेंगे और वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जज करो कि भक्ति मार्ग में क्या, शास्त्रों में क्या है और मैं सुनाता हूँ वो क्या है, कौन सा राइट है, तुम जज करो। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। वो दान पुण्य हम पहले भी देते थे, तो बाबा कहते तुम पापात्मा थे और तुम पापात्मा को ही देते थे, इसमें कहाँ से पुण्य होगा। तो बाबा कहते वहाँ तो कोई ये लेन देन नहीं होगी, कहा सतयुग में। तो बाबा कहते कि अभी तुम संगम पर हो तो तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां है, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए अगले जन्म में जो राज्य मिला वो तो है ही नहीं। तो ये किसी के दिमाग में आता ही नहीं कि ये देवी देवता कैसे बने होंगे, इनके मंदिर कैसे, हम तो उन्हों को पुकारते ऐसा करो ऐसा करो, पर वो कहा थे, उन्होंने क्या किया। बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। तो ये सब नॉलेज बाबा हमें रोज रोज बताता है, रोज देता है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी
पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट करेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, तो शिव बाबा का पार्ट तो बहुत थोड़ा है। बाबा पूरे इसमें शांति में रहता है और 100 वर्ष के लिए नीचे आता है, और नीचे आके भी 100 वर्ष एक दिन भी छुट्टी नहीं। पतितों को पावन बनाता है, मनुष्य को देवता बनाता है। तो बाबा पूरे कल्प में शांति धाम में रहता है। हाँ, भक्तों की जो भावना है वो पूरी बाबा करता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हजित है ना, उनको पावन बनाना है। तो हम किसी और को पुकारते ही नहीं। हम सिर्फ बाबा बाबा हम कहते हैं बाबा बाबा आ जाओ मेरे साथ रहो। कोई भी संकट आता है तो बाप के सिवा किसी को हम पुकारते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बात तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। तो बाबा भी हम बच्चों से ही बात करते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो वो तो बात करेंगे नहीं, वो कुछ चढ़ाते रहेंगे, वही रोज का। उनके पास वो का टाइपिंग का है, वो कितना सामग्री उनको जमा करनी पड़ती है, तो उसमें थक जाते हैं बेचारे। हमको तो कितना आराम से रखता है बाबा। तो बाबा कहते तुम बड़े दुखी हो गए हो, तो मैं तुम्हें सुखधाम में ले जाने के लिए आया हूँ। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवा और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंची से ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान तो अब तुमको देता हूँ, फिर वह प्रायलोक हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। तो बाबा ईश्वर, बाबा को एक सेकंड के लिए भी भूलना नहीं, तो कोई दुख महसूस नहीं होता। तो हमने ही पुकारा है तो बाबा आया है। पूरी रीति से अपना बना है। कहते हैं रावण भी चला आता है, जैसे शास्त्र चले आते हैं परंपरा से, तो कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, तो कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना वो ये हो गए, कुछ भी हर वर्ष उसको बड़ा बड़ा बनाकर जलाते हैं। तो रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नून दे। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा कितने वर्ष हमें पता है, बाबा ने हमें नॉलेज दिया है कि ये कैसे हूबहू रिपीट होता है। तो तिथि तारीख हमें सब पता है कि संगम पर हम हैं, तो पीछे का भी आगे का भी पूरा हमारे सिवाय ये किसी को भी पता नहीं है। तो
बाबा कहे तुम्हें सब कुछ पता है, कितनी तारीख, घंटा, कितने मास, ये सब, यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। तो आज बाबा कहते हैं कि हर्षित रहो, मैं भी तुम्हें देखकर बड़ा हर्षित होता हूँ। कितनी बार मुरली में ये शब्द आया है, तो हमेशा हमें बाबा 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 याद करें, तो शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्ष के खुशी में आता है। तो बाबा को याद करने से ही हमें जो मिलने वाला है उसकी खुशी ऑटोमेटिक आ जाती है। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, देवी देवता इसमें मैं बनाता हूँ। इस बैच में सारा ज्ञान भरा हुआ, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा। तो ये जो बैच हम लोग है इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। बाबा याद आया तो पूरा ज्ञान ऑटोमेटिक याद आ जाता है। सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने थे, अनेक भाषाएं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी है। लड़ते लड़ते तो सब है, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुमको देता हूँ ये एक ज्ञान भी है, तो ये ज्ञान भी हमसे कौन छीनेगा। जैसे मीरा कहती थी ना कि वो ज्ञान रतन धन पाए, तो वो जो धन था वो कोई उसके पास से कोई ले नहीं सकता। वैसे हमारे पास से भी कोई ये जो ज्ञान का जो धन है ये कोई हमें नहीं ले सकता। तो इसमें अखंड अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं। तो बाबा कहते तूफान तो आएंगे, क्योंकि अटल अखंड राज्य जो करना है। तो पहले तो बाबा कहते जो आगे चलेगा उसको तो बहुत अनुभव होगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा जो थे तो उनके अब हम पाउल पे वो चलते हैं ना, पूरा रास्ता ही बन गया है। अब तो हाईवे पूरा बन गया है, नीचे चलने का काम ही नहीं, ऊपर ही चलते। तो जो पहले आत्माएं थी उन्होंने बहुत अनुभव किया, बहुत सहन किया। तो बाबा कहते उन्होंने हर बात का अनुभव किया। दुनिया वालों ने भी उन्हें कितना परेशान किया, बीमारी भी आई, सब ब्रह्मा बाबा ने पहले अनुभव किया, फिर हमारे लिए रास्ता बना दिया। तो बाबा कहते ये बीमारियां आदि सब आएंगी, पर इसमें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब अभी पूरा चुकतू होना है यहाँ पे ही। तो कोई भी बीमारी आती है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट का समय है। तो लास्ट में सब हिसाब ऐसे समझना है कि अभी मेरा हिसाब पूरा दुनिया वालों से पूरा चुकतू हो चुका है, अभी इस शरीर के द्वारा चुकतू होना है।
तो डरेंगे तो और ही हम कमजोर हो जाएंगे। तो डरना नहीं। बाबा कहे ये पिछाड़ी में तो हो गई, यह सब पिछाड़ी की है। बाबा कहे ये बीमारियां आदि सब आएंगी, तो अब ये पिछाड़ी का लास्ट का समय है, ये सब साथ में अभी सब उथल खाएंगी। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापना होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं बनो। किसी ने कहा होगा बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते बनो। बाबा थोड़ी नहीं कहते श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। इसमें माया के तूफान तो आते हैं, पर हम शक्तिशाली रहते हैं तो फिर उतना वो महसूस नहीं होता। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करता है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 शुक्रिया। धारणा के लिए प्रसाद है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी चुप करने की। सदा हर्षित रहो। तो आज नया साल है, तो आज से हमें ये संकल्प करना है कि हम सदा हर्षित रहेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। तो शुभ भावना रहेगी तो ऑटोमेटिक हम हर्षित ही रहते हैं। अगर किसी से कुछ अपेक्षाएं ये रखेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक ही हम ये हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप किसी से भी लेन देन पापात्माओं से लेन देन नहीं करना है। तो बाबा ने मुरली में बताया कि लेन देन क्या है, कि दान करते थे हम पहले वैसे। तो बाबा ने आज बताया कि किसी से भी लेन देन नहीं करो। बीमारी आदि आती है तो डरना नहीं, हिसाब चुकतू हो रहा है। वरदान है विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो जहाँ चाहो स्थित हो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो सुंदर वरदान बाबा ने दिया। बाबा कहते कि वैराग्य ऐसी धरनी है, उसमें तुम कुछ भी डालो तो फौरन फल निकलता है। तो संकल्प किया, ऐसी विल पावर हमारे अंदर हो कि संकल्प आया और व्यर्थ समाप्त, एक सेकंड में व्यर्थ समाप्त। तो जब चाहो हम परम धाम में जा सकते हैं।
जब चाहो बुद्धि को जहाँ चाहो हम स्थित कर सकते हैं। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही हम अशरीरी बन जाएंगे। तो ये वैराग्य पे बाबा ने आज का वरदान दिया है। तो इसको दिन भर हमें प्रैक्टिस करना है, व्यर्थ को समाप्त कर देना है, शुभ संकल्प ही हमें करना है। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो बाबा के समान हमको बनना है, तो हर बात जहाँ हमें लगता है कि यह बिगड़ने वाली है तो उसको हमें हमारे संकल्प से बिगड़ी को बना लेना है। जो भी कुछ कर रहा है उसका पार्ट है, वो निर्दोष नहीं। जो भी कोई पार्ट अपना बजा रहा है वो निर्दोष नहीं, हम कह सकते हैं कि वो संपूर्ण निर्दोष। तो आज गुड़ी पाड़वा भी है, गुड़ी पाड़वा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी, और ये वरदान और ये स्लोगन भी हमें आज दिन भर कि हम बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हमारे सिवाय कोई बिगड़ी को बनाने वाला नहीं। अच्छा।